मेरे साथ लंचा मुक्ता के वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र कुमार जी हैं, जो पिछले 2 साल से आईएमए के केस को लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं। और आज आईएमए के एक अपडेट के लिए हमारे ऑफिस आए हैं, एक अच्छी खबर सुनाने के लिए नरेंद्र भाई आए हैं। सबसे पहले जो आईएमए का जो आज जो फैसला हुआ है, अहम फैसला हुआ है, उसके बारे में रोशनी डालेंगे। एक्चुअली आज हमारा पीआईएल और आईएमए का भी जो पीआईएल चल रहे हैं कौन सी कंपनीज के, उसका आज सुनवाई थी, हियरिंग था सवेरे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए था लेकिन था। तो पिछले 2-3 बार से जज साहब कोर्ट बार बार इनको बोल रहा था कि तुम लोग आईएमए का क्लेम फॉर्म्स क्यों नहीं रहे। हम लोग 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि सर क्लेम फॉर्म्स देखिए, इसमें क्या होता है, क्लेम इसमें पॉलिसी में 2 चीजें होती है जो मैं बार बार सबको कहता हूँ। सबसे बड़ा चीज होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे जो थोड़ा सेकंड छोटा चीज होता है वह आपको पैसा वापस मिलना। पैसा वापस मिलना वो जरूरी है, वो है, लेकिन उससे भी बड़ा चीज होता है जब तक पैसा नहीं आया तब तक आपको सुकून मिलना कि पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, भागा दौड़ी करके आप टाइम वेस्ट नहीं करना। तो लंचा मुक्ता की तरफ से हमारा नरेंद्र कुमार और बाकी हमारे जो टीम मेंबर्स सभी हैं, उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि लोगों को पैसा आने तक सुकून देना, डायरेक्शन देना, समझाना, बताना, सिखाना। तो 2 साल से कोई सुकून भी नहीं है, कोई चैन से भी नहीं है, और सबको इतनी बेकार भी है सब लोगों को कि जब भी हम कोई स्टोरी करते हैं या आईएमए का अपडेट देते हैं, सब लोग को एक ही मकसद है कि हमारा पैसा कम मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आज जो कंप्लेंट अथॉरिटी से कुछ इन्फॉर्मेशन आया है वो थोड़ा बताइए। तो हाई कोर्ट ने बार बार हम लोग कह रहे थे कि सर क्लेम फॉर्म इनको एक्सेप्ट करने को बोलिए, अगर इनको आधार के ऊपर ऑथेंटिकेशन का परमिशन गवर्नमेंट से नहीं मिलता है तो भी कम से कम क्लेम फॉर्म तो ले ले, तो कम से कम लोगों को सुकून आए कि हाँ भाई हमने अपना क्लेम दे दिया है, आज नहीं तो कल पैसा आ जाएगा करके। तो 2-3 बार से कोर्ट भी इनको प्रेशराइज कर रहा था, इनको दे हैव टेकन द पीपल टू द टास्क कि क्या हुआ करके। आज आईएमए के विक्टिम्स को गुड न्यूज ये है कि 25 नवंबर से 25 नवंबर 2020 से क्लेम फॉर्म्स एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हाई कोर्ट को बताया। तो ये क्लेम फॉर्म कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या फिजिकल लेंगे, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, या जो रेसिप्ट्स हैं या बैंक का पासबुक है। एक्चुअली हम लोग एमिडेंट और अजमेरा और नफिया और मॉर्गल सबका क्लेम फॉर्म सबमिट करते करते उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा आईएमए के केस में कि उन्होंने कहा कि हम लोग आधार का ऑथेंटिकेशन करेंगे कि आप ही फलाने हैं जिनका नाम आप बता रहे हैं, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में रहता है। और बैंक का पासबुक से जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो मंथली रिटर्न्स आते थे इन्वेस्टर्स को, तो उसका भी ऑथेंटिकेशन एक्चुअली हमने देखिए, हम आईएमए के ऊपर हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो जब हर्ष गुप्ता आए तो हम लोग उनको सजेस्ट किए थे कि सर ऐसा चीज होता है, ये होता है, ऐसा होता है। जो भी आता है नया ऑफिसर, उसको एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो हम लोग बताए थे उनको। उसके हिसाब से उन्होंने क्लेम फॉर्म एक रेडी किया था। क्लेम फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगे थे जो हम बोले थे कि नहीं चाहिए, तो बोले नहीं, मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ, मैं डिसाइड करूंगा। तो हमने केस डाला था, स्पेशल कोर्ट में केस डाला था कि आप खामखा पैन नंबर मांग रहे हैं। पैन नंबर मतलब इनकम टैक्स के पास जा सकता है करके लोगों को डर रहता था। तो देयर इज नो रीजन कि पैन नंबर आपको क्यों चाहिए, आपको पैसा देना है, पैन नंबर तभी आप मांगे जब आपको गवर्नमेंट से पैसा देना है। ये तो चोर का पैसा आपको वापस लेना है, तो इसमें पैन नंबर क्यों मांग रहे हैं। वो बोले आधार सबका होगा। तो मैंने कहा जिसके पास आधार नहीं है उनका क्या होगा। तो जिनके पास आधार नहीं है उनको भी फॉर्म सबमिट करने का हक होना चाहिए। हमने केस डाला और बाकी के छोटे मोटे कुछ थे, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जब हियरिंग आई केस में तो उन्होंने कहा ठीक है हम लेंगे करके। तो अभी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो सकता है, और ऑनलाइन के लिए आपको अपने पहले क्या होता था कि सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाते थे। यहाँ आप किसी भी बैंगलोर में जा सकते हैं, कर्नाटक में जा सकते हैं, आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं। बैंगलोर वन होते हैं जहाँ बैंगलोर करीबन 40-50 75 और समथिंग बैंगलोर 40,000 इन्वेस्टर जाके बैंगलोर वन में बैठना पड़ेगा। नहीं, आप बैंगलोर वन में जाए। देखिए पहले क्या होता था, सबको बैंगलोर आना था। अभी कर्नाटक वन हुबली में भी है, धारवाड़ में भी है, बेलगाम में भी है, बीदर में भी है। तो जो तो आप अपने तो वो नंबर बैंगलोर पे बहुत कम। ये अलग बात है कि 80,000 में से 50,000 लोग बैंगलोर में ही है,
लेकिन 1 महीने का टाइम मिलेगा और हम एक्चुअली अगर लगेगा कि नहीं होगा तो हम कोर्ट से फिर से परमिशन लेने के लिए केस डालेंगे कि देखिए सर ये कितने दिन का अफवाह दे रहे हैं? 30 दिन के अंदर देना 30 दिन के अंदर 30 के अंदर देना 30 के अंदर देना। और उसके अलावा आधार कार्ड के अलावा पासबुक की भी देखिए आपको एक तो सबको सबसे पहले प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। आपने आईएमए में पैसा डाला, उसका क्या प्रूफ है आपके पास? तो एक प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रसीद दिया है उसका। अगर आपके पास रसीद होगा या रसीद नहीं होगा तो उन्होंने अगर आपको पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, उसका कुछ ट्रांजैक्शन होगा। मैंने कुछ तो मैं क्लियर कर दूं, मैं क्लियर समझ लो कि आपने बैंक से पैसा दिया है, एनईएफटी किया है, जो भी दिया है, चेक से दिया है, तो उसका तो रिकॉर्ड आ जाता है। अगर आपने कैश दिया है और आपका कैश रिसीट गुम गया है, हाँ ये तो अगर गुम गया है तो कैसे पता चले कि आप एम्बेडेंट के सॉरी आईएमए के विक्टिम है, डिपॉजिटर है? तो उन्होंने हम लोग अपने उसमें आर्ग्यू किया था कि अगर वहां से भी मतलब अगर आप विक्टिम से भी एक बैंक स्टेटमेंट आया है कि आईएमए ने हमको फलाने फलाने दिन में हमको इतना पैसा दिया है वापस, इसका मतलब कि हमने उनको पैसा दिया था जिसका उन्होंने हमको इंटरेस्ट जो भी दिया है। बहुत इन्वेस्टर्स ने ये घपला मंसूर भागने से पहले बहुत से लोग जाकर उनके डॉक्यूमेंट ये देख के क्या है कि हम बंद करना चाहते हैं, हमारे पैसे वापस लौटा दो। और बहुत से एक बोलो ना 1% या 2% के लोग के डॉक्यूमेंट्स वो इसी ऑफिस में थे, पूरे ओरिजिनल्स थे। और आज वो लोग बहुत पछता रहे हैं और बहुत तकलीफ में है कि उनके पास कोई पत्र नहीं है, कोई ये नहीं है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? अगर आपका एग्रीमेंट गुम गया है, वैसे भी चोर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर आपके पास ओरिजिनल एग्रीमेंट है, जो चोर आपका पैसा लेके भाग गया, वापस नहीं दे रहा है, आप जेल में 1 साल से हैं, उसका एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं। सो जिसके पास एग्रीमेंट नहीं है मत डरिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा अगर आपके पास प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब बैंक स्टेटमेंट या कैश रिसिप्ट या उन्होंने से उधर से आने का बैंक स्टेटमेंट, तो आप हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी के वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आपसे पूछेगा, तब आप उनको बता देना कि इन्हें ऐसे ऐसा करके हमारा गुम गया है या ले लिया है या डिस्ट्रॉय हो गया है। अब इसके घर में बेंगलोर में तो बहुत लोगों के घर में पानी घुस गया था, तो उनका क्या होगा? तो सब अगर आपके पास प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपको डरने की जरूरत नहीं। अभी ये 30 दिन के अंदर फॉर्म भरना है। अगर जिस दिन से शुरू होगा, जिस दिन 25 नवंबर से शुरू होगा, तो 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म भर देना है। तो नवंबर दिसंबर 25 25 दिन 24। अब उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि एक बार फॉर्म जाने के बाद फिर उसको प्रोसेस करके अंत में वो कितने दिन लेगा? एक्चुअली जब आपने अपने क्लेम सबमिट किए हैं तो क्या होगा कि 2 चीज होता है। एक तो केस चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट में क्या केस चल रहा है? एक तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, अलग है। लेकिन जो रिफंड का केस चल रहा है, रिफंड के केस में क्या होता है कि देखिए इनकी हमने इतनी प्रॉपर्टी जब्त की है, उसका इतना 100 करोड़ या जो भी 600-700 करोड़ रुपया हमारे पास बैंक में 490 थोड़ा और है बोलते हैं ईडी इधर से 700 करोड़ लीजिए, 700 करोड़ उनके पास है। अभी आप लोग सब लोग 80,000 लोग क्लेम करते हैं। 80,000 का क्लेम करीबन 1300-1400 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। अगर हम इनके और सारे प्रॉपर्टीज या इनके दोस्तों की प्रॉपर्टीज या जिन्होंने लोगों को खिलाया है, जैसे 400 करोड़ और ऐसे 2-2.5 करोड़ वाले, वो ऐड किया तो भी 1000 के आसपास का करोड़ आता है। उनकी भी प्रॉपर्टी जब्त कराई जा सकती है, लेकिन वो बाद में। 700 करोड़ आपके पास है, 1400 करोड़ रुपया का क्लेम आया हुआ है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि सब लोगों को आधा पैसा दे दीजिए। अगर ऐसा है आधा दीजिए, तो आधा पैसे में जो लोग 10 लाख इन्वेस्ट किए तो उनको 5 लाख मिलेगा, जो लोग 4 लाख इन्वेस्ट किए उनको 2 लाख मिलेगा। ऐसा मिलेगा, लेकिन मिलने के पहले मिलने के पहले वो पूरा लिस्ट बनेगा कि किसने कितना पैसा दिया है। आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद आपको 40,000 वापस आ रहा है, तो वो कट के 1,60,000 होगा। 1,60,000 का आधा पैसा आपको मिलेगा। अभी जो भी ऑनलाइन अप्लाई करेगा, उसके बाद वो कोर्ट को कैसे अप्रोच करेगा? वो कोर्ट को अप्रोच करेंगे। बहुत से लोग मेरे को फोन करके पूछे कि एक बार हम ऑनलाइन में डालने के बाद या हम कोर्ट जाने के बाद हम किसी वकील को रखना है, हमारे बिहाफ कौन लड़ेगा, हमको क्लेम कैसा करेगा, कैसा हमको पैसा आएंगे, या अगर कोर्ट आदेश देता है कि ये जितना भी पैसा रिफंड जो भी है 10% 15% जो भी वापस देना है, क्या वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आएगा वेरिफिकेशन के बाद? क्या हम किसी एक अभी
कोर्ट प्रोसीडिंग तुम जो देख रहे हैं लंचा मुक्ता से, अगर कोई पर्सनल आदमी रखना चाहता है तो कोई वकील रखना जरूरी समझ रहे हैं या रखना चाहिए, या तो पैसा इनको कैसा आएगा? एक मामूली गरीब आपने क्लेम फॉर्म भर दिया, जब आप क्लेम फॉर्म भरेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। अगर अब हमने, और एक बात है, हम लोग अनाउंस किए हैं कि जैसे हम बाकी लोगों को मदद करते थे क्लेम फॉर्म भरने के लोग, आईएमए को भी मदद करेंगे। पहले हम खाली फिजिकल विक्टिम्स को अभी पहले हम खाली फिजिकली मदद करते थे, अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसी कोरोना के चक्कर में सीख गए हैं कि हम जूम से बात करेंगे, तो आपको हमारे ऑफिस की जरूरत नहीं है। आप जो भी प्रश्न पूछना है जूम से पूछ लीजिए, हम भी अपने 2-4 वॉलंटियर्स रहेंगे जो अपने अपने घर से आपको जूम से टाइमिंग में दे दूंगा, 11 से 1 बजे ये नंबर पे फोन कीजिए, 12 से 2 बजे वो फोन कीजिए, ऐसा करेंगे। दूसरी बात है कि जिन लोगों का पेपर में प्रॉब्लम है हमको पूछिए, हम क्या करना है कैसे करना है वो भी बताएंगे। और आपको 2 नंबर, एक तो हमारा नंबर मिल सकता है कि भाई हमने आपका फॉर्म सबमिट, हम भी अपना फॉर्म लेंगे, सबमिट करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको तकलीफ होगी तो हम भी जो भी, वैसे भी हर्ष गुप्ता से बात करना है और हमारे तरफ से जो मदद होगा देंगे। तो एक तो वो होगा, फिजिकल मदद होगा जो अभी तक हम लोगों को क्लियर करते आए हुए हैं, आईएमए के विक्टिम्स के लिए भी करेंगे। दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपका मदद करेंगे, जो भी क्वेश्चन है वो भी आंसर करेंगे। तीसरा, आपका फॉर्म सबमिट करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप हमको स्पीड पोस्ट से फॉर्म भेज दीजिए तो हम उसको स्कैन करके हम अपलोड कर सकते हैं आपके लिए। कई लोगों के पास स्कैनर नहीं होगा तो हमको भेज दीजिए, हम स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो ये सब मदद आएगा। उसके बाद बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था उसके बाद कि हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको फॉलो अप करते रहना है। वेरिफिकेशन के लिए आपका फोन आएगा या हम लोग उसको कुछ अरेंज करेंगे तो आपको बताएंगे, या किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो बताएंगे। वेरिफिकेशन टाइम पे आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन दिखाने की कभी कभी जरूरत होगी, कभी नहीं होगी। एक्चुअली ऑनलाइन का मकसद ये है कि आपका डॉक्यूमेंट बैंक से हम ले लेंगे, तो अगर आपका बैंक स्टेटमेंट दिया कि हमने ये ट्रांजैक्शन नंबर से इतना पैसा दिया, तो बैंक से वेरीफाई कर लेंगे दिया था कि नहीं, हाँ बस में इनका भी अकाउंट रहेगा। तो हर चीज को ओरिजिनल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आपका आधार तो वैसे भी आ गया, आपका नाम एड्रेस पूरा मिल गया, आपका बैंक स्टेटमेंट से वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आईएमए के पास से डेटा आ जाएगा, तो फिर अभी बच्चा क्या है, खाली अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, जब होगा तो आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। तो अगर इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम रहा तो हम लोग हैं, अगर प्रॉब्लम रहा, कंफ्यूजन रहा तो सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम रहा तो हम लोग सब मिलकर फिर से जाएंगे। नहीं तो पिछले बार हफ्ते जैसे हम संडे को धरना दिए थे उसे धरना देंगे, नहीं तो कोर्ट केस करेंगे। अभी आप लोगों के साथ लंच मुक्ता की टीम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही है कि धीरे धीरे बिना टेंशन लिए, 30 दिन का टाइम है, अगर 30 दिन में नहीं होता तो हम और कोर्ट में केस डाल के और 30 दिन का टाइम लेंगे। वैसे भी एम्बुलेंट का केस था कल, उसमें कुछ लोगों का सबमिट करने के लिए बोले थे, दे दिए हैं। वो आपके संडे का जो प्रोटेस्ट था उसमें बहुत लोग कमेंट्स किए हैं कि कोई और एक फेक कंपनी जयनगर में कुछ है तो वहीं भी धोखा हो रहा है, और फिर और से कोई ऐसे फर्जी कंपनी स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग वो कंपनी स्टार्ट करने से पहले लेट मी कंप्लीट, आगे कंपनी स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्यों नहीं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के, ईडी हो या जिससे अथॉरिटी दे के आप लोग को अरेस्ट क्यों नहीं करवाते? देखिए, एक्चुअली आप जयनगर में है, इधर है, देखिए 1000 से भी ज्यादा फेक कंपनी गिनती में, वैसे भी ज्यादा होंगे गिनती में। कल एक नया कंपनी का बात आया, हुए जैसे वो भी रेंट ले लिए, लीज पे घर दिला देंगे बोल के वो पैसा ले लिए, फिर वो गायब हो गए, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट में झगड़ा है। जैसे फ्रॉड होते रहेंगे, आपको होशियार रहना है। दूसरी बात यह है कि जब तक आप लोग नहीं आएंगे या नहीं जाएंगे, या तो आपको पुलिस के पास जाना है या तो हमारे पास आना है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक हम लोग नहीं कदम उठाएंगे तब तक आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। तो वो तो होना जरूरी है, वो लाजमी है, तो हम वो करेंगे। लेकिन ऐसे है कि जहां भी गुड़ रहता है वहां मक्खी आती है, तो जहां भी उनको लगेगा कि पैसा होगा, कहाँ फेक लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, दोनों लोग आएंगे। पिछले हफ्ते जब वो भगड़ा मंसूर का जब बेल एप्लीकेशन ईडी का हुआ तो बहुत से अफवाहें हुए कि वो रिहा हो गया, तो मैं भी नेशनल टेलीविजन में आके मैंने भी वजाहत दी कि वो ईडी में केस है, तो अभी भी केस चल रहा है। तो उसका स्टेटस क्या है मंसूर का? जो सीबीआई ने केस डाला है वो उसका स्टेटस क्या है, और उसको सजा मिनिमम 10 साल की सजा मिलेगी,
तो इसका स्टेटस क्या है ये नहीं नहीं, एक्चुअली सजा जो एक्ट में रहता है 3 साल 4 साल 5 साल डिपेंडिंग ऑन दी केसेस और Yes. मल्टीप्लीकेशन ऑफ द केसेस। मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि आपने एक आदमी को चीट किया, फिर उसको और एक बार चीट किया। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी में क्या किया, आपका डिपॉजिट लिया, फिर बोला नहीं आपको शेयर सर्टिफिकेट देंगे, फिर शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट दिया, तो एक तो ये केस चलेगा, एक तो वही केस चलेगा, सब मिला के सजा में। तो इसमें कितनी सजा होगी अलग बात है, लेकिन रहा रिलीज का या बेल का, बेल हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइम के लिए बेल मिल जाता है। तो बेल उसको 90 डेज में चार्जशीट के पहले डिले, वो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मिल गया होगा, लेकिन खाली ईडी का बेल मिला है, सीबीआई का बेल नहीं मिला। वही तो जब तक सीबीआई का बेल नहीं मिलेगा तब तक वो बाहर नहीं आ सके। अभी उसको ईडी का बेल मिला है, मतलब ठीक है, आप ईडी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सीबीआई की तरफ से है, क्योंकि ईडी वाले को कोर्ट भी पूछ रहा है, तो उनको अपने अंदर रखना चाहते हो, क्यों और कितना दिन और क्या पूछना है आपको। अगर आपने उनसे पूछना खत्म कर दिया तो जाने दो बाहर, या अगर आपको खतरा है कि बाहर जाएगा तो हमको बताओ, तो हम उसके लिए कुछ करेंगे, पासपोर्ट जब्त करेंगे या वैसे कुछ रहेगा, या हर हफ्ते उनको हाजिर देने को कहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सीबीआई के चक्कर में अभी भी अंदर ही है, तो जब तक सीबीआई की तरफ से बेल नहीं मिलता वो बाहर नहीं आएगा। आईएमए के इन्वेस्टर्स को एक खुशखबरी है कि कमेंट अथॉरिटी 25 नवंबर 2020 महीने 25 से आपके फॉर्म ऑनलाइन लेना शुरू कर देगी, और जिन जिन हजरात और जिन जिन विक्टिम्स आईएमए के विक्टिम्स है उनको जरूर ये कहना चाहता हूं कि आप पूरा फॉर्म तसल्ली से भरिए, जो डॉक्यूमेंट्स पूछे दीजिए, किसी मिडिलमैन के साथ मत सपड़िए, और जो जेन्युइन आदमी है, जो जनरल में उनके पास जाइए, मदद मांगिए और वो जरूर मदद करेंगे। और अब जो पैसा आपकी जो आने की उम्मीद है वो बस कोर्ट के एक आदेश से आने वाली है। रिजवान असद, नशे में न्यूज।